क्या करें ऐसे में जब अचानक आप बाहर हो और एयर सायरन बजने लग जाए। एयर सायरन कुछ इस तरीके का जो आपको अभी फिलहाल साउंड सुनाई दे रही है, ये एयर सायरन जैसे ही बजना शुरू हो तो आपको सबसे पहले शेल्टर लेनी है। शेल्टर एक ऐसी जगह में जहां पर आप मैक्सिमम बच सकें। यहां पर मैं हूं और ये 2 दीवारों से मुझे यहां शेल्टर मिल जाएगा। ये एक बेटर जगह है बनिस्पत की मैं बाहर खुले में खड़ी रहूं। यहां से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो और मोर कवरेज हमें देखनी है जहां पर हम बीच में सेफ हो। तो यहां मैं आती हूं तो ये 2 दीवारें मुझे यहाँ सेव कर रही हैं, इसके अलावा छत भी है। तो यहाँ पर मुझे वहां की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी मिल पाएगी। शीशों से दूर रहना है, जो शीशों की दुकानें हैं, शीशों की जो भी चीजें हैं उनसे आपको दूर रहना है। और अगर आपके आसपास इस तरीके की बिल्डिंग्स नहीं है, अगर आप बिल्कुल ओपन में हो, तो आपको करना यह है कि आपको रेफ्यूज लेना है। आपको ऐसी जगह घुसना है जो अंडरग्राउंड है। जहां मैं मौजूद हूं यहां पर अंडरग्राउंड दिख रहा है ये सबवे। तो ऐसे में सीधा सबवे की तरफ जाकर आपको सबवे में नीचे की तरफ जाना है। अंडरग्राउंड जगह पर आपको जाना है जहां पर ये साफ हो जाए कि आप एक लेवल नीचे जा चुके हैं, जहां से आपका कोलेटरल डैमेज कम होगा। यानी कि ये एक जगह आपको दिख रही है। ऐसे जैसे ही एयर सायरन बचे तो जैसे ही आपको ये अंदेशा हो जाए कि कुछ भी तरीके की एक्टिविटी हो सकती है, तो आप जाकर सीधा सबवे का सहारा ले सकते हैं। अगर सबवे आसपास नहीं है, अगर आपके आसपास कोई मेट्रो स्टेशन है जो अंडरग्राउंड है, उसकी पूरी टनल आपके लिए सेफ है और ऐसे में आप वहां पर जाकर भी कुछ देर ठहर सकते हैं। भारत में इस तरीके के युद्ध के जो हालात हैं या इस तरीके के एयर स्ट्राइक्स की बातें जो है 1971 के बाद हुई नहीं है। ऐसे में आप अपने आप को कैसे तैयार रखें, वही चीजें हम आपको दिखा रहे हैं कि अपने आसपास की जगह में शेल्टर लेने की कोशिश करें। अगर आपके आसपास कोई अंडरग्राउंड जगह है तो वहां जाकर सबसे पहले घुसकर अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। क्या करें ऐसे में जब अचानक आप बाहर हो और एयर सायरन बजने लग जाए। एयर सायरन कुछ इस तरीके का जो आपको अभी फिलहाल साउंड सुनाई दे रही है, ये एयर सायरन जैसे ही बजना शुरू हो तो आपको सबसे पहले शेल्टर लेनी है। शेल्टर एक ऐसी जगह में जहां पर आप मैक्सिमम बच सकें। यहां पर मैं हूं और ये 2 दीवारों से मुझे यहाँ शेल्टर मिल जाएगा। ये एक बेटर जगह है बनिस्पत की मैं बाहर खुले में खड़ी रहूं। यहां से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो और मोर कवरेज हमें देखनी है जहां पर हम बीच में सेफ हो। तो यहां मैं आती हूं तो ये 2 दीवारें मुझे यहाँ सेव कर रही हैं, इसके अलावा छत भी है। तो यहाँ पर मुझे वहां की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी मिल पाएगी। शीशों से दूर रहना है, जो शीशों की दुकानें हैं, शीशों की जो भी चीजें हैं उनसे आपको दूर रहना है। और अगर आपके आसपास इस तरीके की बिल्डिंग्स नहीं है, अगर आप बिल्कुल ओपन में हो, तो आपको करना यह है कि आपको रेफ्यूज लेना है। आपको ऐसी जगह घुसना है जो अंडरग्राउंड है। जहां मैं मौजूद हूं यहां पर अंडरग्राउंड दिख रहा है ये सबवे। तो ऐसे में सीधा सबवे की तरफ जाकर आपको सबवे में नीचे की तरफ जाना है। अंडरग्राउंड जगह पर आपको जाना है जहां पर ये साफ हो जाए कि आप एक लेवल नीचे जा चुके हैं, जहां से आपका कोलेटरल डैमेज कम होगा। यानी कि ये एक जगह आपको दिख रही है। ऐसे जैसे ही एयर सायरन बचे तो जैसे ही आपको ये अंदेशा हो जाए कि कुछ भी तरीके की एक्टिविटी हो सकती है, तो आप जाकर सीधा सबवे का सहारा ले सकते हैं। अगर सबवे आसपास नहीं है, अगर आपके आसपास कोई मेट्रो स्टेशन है जो अंडरग्राउंड है, उसकी पूरी टनल आपके लिए सेफ है और ऐसे में आप वहां पर जाकर भी कुछ देर ठहर सकते हैं। भारत में इस तरीके के युद्ध के जो हालात हैं या इस तरीके के एयर स्ट्राइक्स की बातें जो है 1971 के बाद हुई नहीं है। ऐसे में आप अपने आप को कैसे तैयार रखें, वही चीजें हम आपको दिखा रहे हैं कि अपने आसपास की जगह में शेल्टर लेने की कोशिश करें। अगर आपके आसपास कोई अंडरग्राउंड जगह है तो वहां जाकर सबसे पहले घुसकर अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें।